पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ बांकीपुर का चुनाव परवान पर है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा जो सीएजी रिपोर्ट आई है और सीएजी रिपोर्ट का खुलासा सदन के बीच में हुआ है, उसको लेकर के अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और चुनाव के बीच में इसके आने पर क्या असर पड़ेगा। बिहार में सीएजी की रिपोर्ट में आर्थिक स्थिति को लेकर के गंभीर टिप्पणी की गई है। बिहार की आर्थिक स्थिति पर प्रकाशित इस रिपोर्ट में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन के पटल पर इसे रखा। आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा में जब बृहस्पतिवार को चौथे दिन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी 2024 और 25 की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी तो उसके बाद से विपक्ष पूरी तरह से आंदोलित हो गया। आपको बता दें कि कैग के उपयोगिता प्रमाण पत्र, राजकोषीय घाटे और बजटीय प्रबंधन में खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। आपको बता दें कि चुनाव के समय में सीएजी रिपोर्ट का आना और इस रिपोर्ट को समझने की आप कोशिश कीजिए, उसके क्या असर पड़ेंगे, ये भी अब चर्चा का विषय बना हुआ है। खास करके अगर बात की जाए तो बजटीय प्रबंधन पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020-21 में राज्य का बजट जो है वो करोड़ों रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2,45,05,022 से बढ़ करके 3,64,518 करोड़ रुपए हो गया। इसके बावजूद बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हो सका है, जिसमें बजटीय प्रबंधन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए गए हैं। कैग की रिपोर्ट में बिहार की वित्तीय व्यवस्था पर कई टिप्पणियां, यूसी और विपत्र लंबित रहने पर जताई गई चिंता। इसके बाद आपको बता दें कि पिछले वर्ष की तुलना में 10.89% अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विपत्रों का लंबे समय तक समायोजित नहीं होना सरकार के धन दुरुपयोग और राजकोष को होने वाले संभावित नुकसान का संकेत देता है। यानी सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में है। और रिपोर्ट के अनुसार खास करके 2024-25 में बिहार का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी है उसके अनुसार 4.16% रहा है, जो निर्धारित 3.5% की सीमा से अधिक है। ऐसे में राज्य की कुल बकाया देनदारियां जीएसडीपी जो है वो 37.72% पर रही है, जो निर्धारित 39.90% की सीमा के भीतर है। कैग ने इसे राहत का विषय माना है, लेकिन बढ़ते राजकोषीय घाटे पर काफ़ी चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में और कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र की बात हमने कर दी। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि वर्ष 2025 में जो 49,649 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे, उनका जो हिसाब किताब है वो 93,132 करोड़ रुपए से संबंधित है। 62,632 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित पाए गए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 26.15% की वृद्धि है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उपयोगिता प्रमाण पत्रों का लंबित रहना निगरानी व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है और इससे सरकारी धन के दुरुपयोग का आशंका काफ़ी बढ़ जाता है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में 2024-25 की बात करें तो काफ़ी कुछ सवाल खड़े होते हैं। वर्ष 2020-21 की बात हमने बता दी, वहाँ से लेकर के 2024-25 तक ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं अटका हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार के राजकोषीय घाटे से लेकर के अन्य चीज़ों को दर्शाता है। और साथ ही आपको बता दें कि सीएजी के रिपोर्ट में 24-25 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ 48% हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी पर खर्च हुआ है। इसके कारण विकास योजनाओं और पूंजीगत व्यय के लिए केवल 52% संसाधन उपलब्ध रह गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे विकास कार्यों की गति रिपोर्ट को काफ़ी नुकसान हो सकता है, उससे प्रभावित हो सकती है। आपको बता दें कि इस पूरे रिपोर्ट में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि सीएजी के इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। एक तरफ जहां सरकार इस पर क्या कुछ करती है ये देखना दिलचस्प होगा, तो वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे इसका अध्ययन होता रहेगा वैसे वैसे अब चीज़ें बढ़ कर के सामने आएंगी। खास करके अगर बात की जाए तो बिहार में
जिस तरह से सरकार के दावे रहते हैं कि वो सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं बट्टा लगा है। सबसे बड़ी बात जो है वो है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से अब खबरें निकल करके बाहर आ रही हैं, वो इस बात की तरफ बता रही हैं कि सरकार ने जो मुख्य बातें हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी चंपारण के बेतौना गांव की नोनिया टोली में श्याम जी महतो के घर के नज़दीक पुल का निर्माण किया गया। इसमें दोनों ओर 125 मीटर और 120 मीटर लंबाई वाली संपर्क सड़क का निर्माण होना था। संपर्क पथ के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना था, परंतु ग्रामीणों ने इस अधिग्रहण का विरोध कर दिया और इस कारण संपर्क पथ के अभाव में 2018 में बने पुल का 8 साल बाद भी उपयोग नहीं हो सका है। अब आप समझ लीजिए कि इसमें कैसे राशि का दुरुपयोग हुआ है। इसके साथ साथ महालेखाकार ने इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। विभाग ने पूर्वी चंपारण मामले में एजी को कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं ऐसी कई बातें हैं जिसको लेकर के अब चर्चा शुरू हो चुकी है। नल से मिल रहा आर्सेनिक फ्लोराइड पानी, इसको लेकर के भी इस मामले में खुलासे हुए हैं। हर घर नल जल योजना की सच्चाई भी उजागर हुई है। घरों में आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त पानी मिल रहा है। इन वार्डों में नल जल की आपूर्ति के साथ ही आर्सेनिक और फ्लोराइड के ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं की गई है। इस कारण 1,17,000 लोगों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी कई बातें हैं जो अब सीएजी के रिपोर्ट में एक एक करके बाहर आ रही हैं। ऐसी बात अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान करने वाली भी है और इसमें सरकार के साख पर भी बट्टा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके अगर बात करें तो ग्रामीण कार्य विभाग के कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं। अब देखना होगा कि सरकार अपनी साख कैसे बचाती है और इस सीएजी रिपोर्ट का अध्ययन जब विशेषज्ञ करते हैं उसके बाद जो चीज़ें निकल करके सामने आती है उससे कैसे निपटेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।